हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। और जो कल की वीडियो थी, कल की वीडियो में जो क्लास थी उसमें खंड ए के भविकल्प पे सारे क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक छुड़वाए हुए थे, जो जिस पे स्टार लगा हुआ था क्योंकि सिलेबस से बाहर थे। और जो आज की वीडियो होगी उसमें स्टार्ट करेंगे खंड ब के क्वेश्चन नंबर कैसे। ठीक है, यानी कि पहले क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो पहले जितने भी सेट कराए उसमें कम से कम हर सेट में एक क्वेश्चन मिलाए हैं। ठीक है, या तो √2 होगा या √3 या √5 होगा या √7। ठीक है, इसका मतलब रूट के अंदर एक अभाज्य संख्या होगी और उसे पूछा है परिमेय संख्या नहीं है। तो करने का तरीका सिर्फ एक ही है। देखो, शुरू में करना क्या, अभी हमें सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या नहीं है। अब मान लो कि √2 क्या एक परिमेय संख्या है, तो लिखा कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। अब देखो, जब √2 एक परिमेय संख्या होगी तो बराबर किसके होगी, p/q के, क्योंकि परिमेय संख्या वही हो जो p/q में लिखी जा सके। ठीक है, या लिखी, हाँ ठीक है। तो √2 किसके बराबर होगी, p/q के। परिमेय संख्या में संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। अब जब इसके अपोन में से लिखे जा सकता है तो अब देखो परिमेय संख्या होगी √2, जहाँ p/q का HCF कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, p/q के रूप में लिखी जा सकती हो और HCF कितना हो, 1, तभी वो एक परिमेय संख्या होगी। अच्छा, अब देखो यहाँ क्यों डिवाइड में इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई क्यों बराबर p। अब दोनों वर्ग कर दो एक बार वर्ग, दोनों वर्ग का कर दो एक बार वर्ग, दोनों वर्ग का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग आगे करना। √2 का वर्ग करेंगे तो खाली 2 बचा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा q² बराबर p²। अब इधर से एक बार रूट ये खाली तो हटा के p² के साथ भेज दो, तो जो q² की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी p²/2 और समीकरण नंबर मान लो 1। आगे तो समझ में। अब उसके बाद करना क्या है, एक बार p बराबर मानना हमें 2r। अब देखो, अगर यहाँ 2 है रूट तो यहाँ से 2r मानना पड़ेगा, √3 है तो यहाँ √3r मानना पड़ेगा, √5 है तो 5r, r की जगह BCD कुछ भी मान सके हम। ठीक है, अब देखो इन दोनों में एक बार और वर्ग कर दो, p बराबर 2r मान के दोनों वर्ग कर दो वर्ग, दोनों वर्ग का वर्ग करने पर। ठीक है, इक्वेशन नंबर थोड़ा ध्यान से देखियो। अब यहाँ से स्क्वायर करेंगे इनका, तो स्क्वायर करके हो जाएगा p² बराबर 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और r²। अब यहाँ से p² की वैल्यू देखो, 2 गुना q² यहाँ रख दो, 2 गुना q² बराबर हो जाएगा 4r²। p² की यहाँ से वैल्यू उठा के रख दी। अब 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर लेते हैं तो q² बराबर हो जाएगा 4r²/2। 2 से 4 काटने हैं, 2 बार ये q² बराबर 2r²। अब 2 को q² के साथ में ले आओ, यह q² बराबर हो जाएगा /2 बराबर r²। समीकरण नंबर 2। अब थोड़ा सा ध्यान दो, समीकरण नंबर 1 में 2 पर जो p/q है उनका HCF कितना होना चाहिए था, 1। लेकिन समीकरण 1 में जो q² है 2 से डिवाइड है, तो p भी किससे डिवाइड होगा, 2 से। समीकरण नंबर 2 में q² 2 से डिवाइड है, तो क्यों भी किससे डिवाइड होगा, 2 से। p क्यों कुछ भी हो सके, 1 2 3 4। अब जब p भी और q भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो साफ सी बात है p का और q का HCF कितना होगा, 2। अतः आगे लिखना है, अतः समीकरण नंबर 1 में 2 से p/q का HCF कितना होगा, 2। होना कितना चाहिए था, 1। ठीक है, तो 1 ना हो के HCF कितना है,
2। तो इसलिए रूट 2 की संख्या हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या। तो उसके बाद लिखना अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या नहीं है। रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या पी अपॉन क्यू के बराबर मानना, तो पी क्या होगा, एचसीएफ कितना आ रहा, 2 आना चाहिए, कितना, 1। यही हो जाएगा आंसर। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। एक त्रिभुज दे रखा हमें, एक पी क्यू आर, ठीक है, एक त्रिभुज है हमारे पास में पी क्यू आर। इसमें जो कोण क्यों है वो बराबर दे रखा है 90 डिग्री, और tan पी की वैल्यू दे रखी है 1/√3। तो वैल्यू बतानी साइन पी कोस आर प्लस कोस पी साइन आर का हमें मान बताना, ठीक है, बहुत आसान है। देखो करना कुछ नहीं है, जिसका एक कोण, जिस त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री का होगा वो समकोण होगा। तो समकोण त्रिभुज बना लो एक, समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके का, ठीक है, अब बना लिया। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि जहाँ भी समकोण त्रिभुज होगा वहीं पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज भी समकोण में होगा। ए बी सी नहीं है, सॉरी, पी क्यों आ रहा, जो क्यों दे रखा 90 डिग्री, इसका मतलब एंगल क्या होगा रखना, ए जगह पर, क्योंकि 90 डिग्री ये बन रहा हमारा। तो ये पी हो गया, ये क्यों हो गया, और ये आर। अब tan पी की वैल्यू दे रखी है, हमें पता है tan पी बराबर हो लंब बटे आधार। यहाँ देख लो tan पी बराबर दे रखा है 1/√3 लंब बटे आधार, ठीक है। अब कंफ्यूज हो जाएगी कि जो बड़ी भुजा है वो तो कर्ण है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि लंब कौन सा लेगा और आधार कौन सा लेगा, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दो, पी दे रखा है थीटा की जगह, तो जहाँ भी थीटा दे के रखेगा और थीटा के सामने की जो भी भुजा होगी वो हमें लंब लेनी, ठीक है। कर्ण फिक्स रहेगा और बचा कुचा हो जाएगा आधार। अगर tan आर देता तो इसके सामने लंब हो जाता है और ये आधार। तो अब देखो tan पी की वैल्यू 1/√3 यानी कि लंब बटे आधार, लंब है 1 यहाँ से यहाँ तक और आधार है √3। तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा, तो इसमें लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। आगे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रखेंगे, कर्ण का स्क्वायर पी आर एज इट इज रहेगा बराबर आधार 1 दे रखा, नहीं √3 दे रखा, तो √3 का होल स्क्वायर और प्लस लंब 1 का होल स्क्वायर। ये पी आर का वर्ग बराबर स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 बचा और प्लस 1। ये पी आर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। ये पी आर का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर होगा, यो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो पी आर की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ से जो कर्ण आया वो कितना आया हमारे पास में 2। अब वैल्यू बतानी है हमें साइन पी प्लस कोस आर, एक बार वैल्यू लिख लेंगे, साइन पी प्लस कोस आर प्लस नहीं है इंटू है, इंटू कोस पी इंटू में साइन आर, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी। अब साइन देखो, साइन की वैल्यू किस तरह निकाल लेंगे, शॉर्ट ट्रिक सबको पता होगी, लाल बटे का पहली वैल्यू साइन की होगी, दूसरी कोस की और तीसरी टेन की। तो साइन हो लंब बटे कर्ण, साइन बराबर हो लंब बटे कर्ण। अब देखो साइन पी दे रखा, पी का मतलब थीटा यहाँ है तो इसके सामने लंब होगा और बटे कर्ण, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो साइन पी की वैल्यू आ गई 1/2 मल्टीप्लाई कोस आर, कोस बराबर हो आधार बटे कर्ण। तो आर यहाँ दे रखा है, इसके सामने लंब हो जाएगा तो आधार अपने आप ही ये वाला हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना 1, कर्ण कितना 2। तो वैल्यू कोस आर की वैल्यू हो जाएगी 1/2 प्लस
कोस पी। अब देखो कोस पी यहाँ आ गया दोबारा से, यानी कि आधार बटे कर्ण। अब इसके सामने तो लंब है, आधार कितना है √3, आधार बटे कर्ण यानी कि √3 और बटे में आ गया 2, √3 बटे में 2 मल्टीप्लाई साइन आर यहाँ से है। अब देखो साइन और लंब बटे कर्ण, तो आर इसके सामने लंब और बटे कर्ण, √3 बटे 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक की मल्टीप्लाई एक के साथ करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 1/2 × 4 प्लस √3 के √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, खाली 3 आ गया और 2 दूनी 4, 4 सब में नीचे कॉमन है, ऊपर बचा 1 + 3, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4/4 और 4 से 4 कैंसिल होगा तो 1, तो 1 आया हमारा आंसर। क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर है गैर द्विघात समीकरण दे कि द्विघात समीकरण में से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बहुत। एक द्विघात समीकरण दे रखी है और उसके हमें मूल बताने, ठीक है। मूल मतलब x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। अब करना हो क्या कि जो x² का गुणांक हो, पहले इक्वेशन लिख दो, 4x² + 3x + 5 = 0। जो x² का गुणांक होगा उसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें c की वैल्यू के साथ में, यानी कि जो बिना x वाला होगा, तो 5 की मल्टीप्लाई कर लो 4 की जगह 20। अब 20 के हमें ऐसे टुकड़े करने जिन्हें जोड़ के 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 20। अब देखो 20 के ऐसे टुकड़े जिन्हें ऐड करके 3 आ जाए, ऐसे तो कोई टुकड़े होने के नहीं, ठीक है, क्योंकि जोड़ के ऐसे कोई 20 के ऐसे टुकड़े है ही नहीं जिन्हें ऐड करके हम 3 बना सके, ठीक है। तो जहाँ फैक्टर ना होते हो वहाँ लगेगा धराचार्य बाबा जी का सूत्र, तो आपके सम्मान देंगे श्री धराचार्य सूत्र से, ठीक है। धराचार्य सूत्र लगा देंगे, धराचार्य सूत्र -kb + -√b² - 4ac और अपॉन में आ जाएगा 2a। तो यहाँ से पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारे पे इक्वेशन है 4x² + 3x + 5 = 0, इसकी तुलना कर लेंगे ax² + bx + c = 0 से 0। ये जो इक्वेशन है वो व्यापक समीकरण बोल लेंगे इसे, ठीक है। कैसे समीकरण है? व्यापक समीकरण। अब देखो यहाँ से a की वैल्यू आ रही जो वो आ रही 4, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही 4, b की वैल्यू आ रही 3 और c की वैल्यू आ रही 5, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये वैल्यू उठा के इस वाले फॉर्मूले में रख दो। देखो -b की जगह कितना है 3, तो -3 का सॉरी -3 + -√3² और -4, a की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है 5 और अपॉन में आ जाएगा 2, a की वैल्यू कहाँ गई 4। देखो अब इसे मिटा दो क्योंकि फैक्टर तो हो रहे ना, ठीक है। -3 एल रहेगा और प्लस -√3 का स्क्वायर 9 और माइनस आ जाएगा 4 चौक 16 और 16 बन जाए 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, 16 बन जाए 80, 4 दूनी 8, ये -3 प्लस -√80 में से 9 घटाएंगे 71 और बटे में 8, ठीक है। अब एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का, क्योंकि दो साइन है, तो एक बार लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो वैल्यू मिलेगी -3 प्लस √71 और अपॉन में 8। एक बार लेंगे माइनस का चिन्ह, माइनस चिन्ह लेने पर, तो जो वैल्यू मिलेगी -3 -
√71 और बटे में 8। ठीक, अब x की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू प्लस साइन लेने पर आ गई, एक वैल्यू माइनस के साइन लेने पर आ गई, तो दो वैल्यू मिली माइनस के, यहाँ देख लो नीचे, -3 प्लस √71 और बटे में 8, और दूसरी वैल्यू मिली -3 माइनस √71 बटे में 8। ये दो मूल थे जो हमने निकाल लिए यहाँ से। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। बिंदु ए का निर्देशांक दे रखे 2, और बी के निर्देशांक दे रखे 3, 7। इसे जोड़ने वाले रेखाखंड की हमें लंबाई बतानी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। अब देखो, एक रेखाखंड लेंगे, पहला बिंदु ए, इसका दूसरा बिंदु बी। ए के निर्देशांक दे रखे 2, -2, बी के निर्देशांक दे रखे 3, 7। ठीक है, अब यहाँ से x1, y1, x2, y2 की वैल्यू निकाल लेंगे। जो पहली वैल्यू होगी x1 की होगी, कितनी है 2, और दूसरी वैल्यू y1 की, ये भी कितनी है -2। ये x2 की वैल्यू होगी 3, और y2 की वैल्यू हो जाएगी 7। अब इसके बाद में a से b के बीच की दूरी बतानी। ठीक है, तो बिंदु a b के बीच की दूरी बराबर होगी √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे था सब वैल्यू रखेंगे सबकी। x2 की वैल्यू देखो कितनी है, कहाँ गई 3, और माइनस x1 की वैल्यू है 2, इस पूरे का होल स्क्वायर करते हैं, प्लस y2 की वैल्यू है 7, और माइनस y1 की वैल्यू -2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इस पूरे का होल स्क्वायर। यह बराबर 3 में से 2 गया, 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 और 2 9 का होल स्क्वायर। यह ए बी बराबर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। यह 1 प्लस 9 81, यह ए बी बराबर हो जाएगा 81 और 1 82। ठीक है, तो बीच की दूरी कितनी आ गई √82। ये हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आज के लिए क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।